कफ सिरफ का जो मामला है, जिस तरीके से तूल पकड़ रहा है, सपा का तो इतिहास रहा है अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के साथ रहने का। ये बीज जो है वहीं से अंकुरित होकर के वो बड़ा एक वृक्ष बन गया। फिर लड़कियां जो सुरक्षित नहीं थी 2017 से पहले, लड़कियां आती थी और नाचती थी, फिर में स्टार बुलाया जाता था। क्या हमने शुभ सेवा दी क्या? कौन जिम्मेदार? मथुरा का कांड आपको याद ही है, जिसमें एसपी सिटी। क्या लगता है कि अखिलेश यादव का कार्यकाल भ्रष्टाचार से मुक्त था? भ्रष्टाचार को बढ़ा चढ़ा करके अय्याशियां होती थी। 2017 से पहले क्यों नहीं डर था? सैया भाई कोतवाल डर कहेगा। खुली जांच से डर क्यों है? खुद इन्वॉल्व हैं बड़े बड़े लोग उसमें। मुस्लिम समाज जो है किसकी तरफ? मुस्लिम समाज अगर अपने आप को कहता है कि वो मुस्लिम है, वो इस्लाम को फॉलो करने वाला है, अन्यथा जैसे आज तक दरियो चादर बिछाते रहे वही बिछाते रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल अड्डा और मैं हूं आपके साथ पीयूष तिवारी। कोडीन कफ सिरफ इन दिनों चर्चा का विषय बना रहा। विधानसभा सत्र के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कार्यवाही होगी और जल्द कार्यवाही होगी, सफाइयों बाद में मत कहना। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का इसमें कनेक्शन देखने को मिल रहा है, कई ऐसे नाम जो है सामने आए जो समाजवादी पार्टी के नेता के संपर्क में है। फिलहाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ फोटो भी वायरल हुई है। अखिलेश यादव ने भी तंज कसा, ब्रजेश पाठक के साथ फोटो वायरल हुई। कफ सिरफ का जो मामला है, जिस तरीके से तूल पकड़ रहा है, क्या देख रहे हैं? सफाइयों के कनेक्शन सामने आ रहे हैं। देखिए, सफाइयों का कनेक्शन हर प्रत्येक अपराधी से है। जो अपराध की जगत में जिसका नाम है वो कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। कोडीन कफ सिरफ का जो ये प्रकरण सामने आया है, ये सब समाजवादी पार्टियों की शह पर फल फूल रहा था। अब जब भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जब इस पर नकेल कसी, जब छापे पड़े, तो ये बौखलाए और बौखला के उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और इसमें कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा नेता ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे, लेकिन जो दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल कह दिया है कि बाद में सफाइयों मत बोलना, कार्रवाई जो है ज़रूर होगी। 110% कार्रवाई होगी और सफाई हो या कोई भी हो, जो अपराधी है उसको सजा मिल के रहेगी। और सपा का तो इतिहास रहा है अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के साथ रहने का। एक दो व्यक्ति नहीं है, पूरी लाइन है, सैकड़ों व्यक्ति ऐसे हैं। क्या लगता है आपको, बिना राजनीतिक संरक्षण के तो इतना बड़ा मामला चल नहीं सकता, क्योंकि 2016 से ये मामला जो है निकल कर सामने? देखिए, मैंने कहा ना आपको कि ये सपा सरकार में भी संरक्षण प्राप्त था इन लोगों को और वहीं से ये चीज़ शुरू हुई है। तो आप 16 की बात कर रहे हैं, 16 में किसकी सरकार थी? 16 में अखिलेश की सरकार थी, सपा की सरकार थी। तो ये बीज जो है वहीं से अंकुरित होकर के वो बड़ा एक वृक्ष बन गया जो समाज में जहर घोल रहा था। और अखिलेश जी तैयार रहे, इसमें कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। पूरी समाजवादी पार्टी कटघरे में खड़ी है इस समय। बिल्कुल समाजवादी कटघरे में खड़ी है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि जो नाम समाजवादी पार्टी के सामने आ रहे हैं उन पर कार्रवाई हो। योगी जी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे हैं? कार्रवाई उन पर सरकार कर ही रही है। एमपी में भी कार्रवाई हुई है, जो पकड़े गए हैं आपके कफ सिरफ माफिया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई एमपी सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश सरकार भी कर रही है। आपके एसटीएफ ने भी पकड़ा हुआ, कई लोगों को पकड़ा हुआ है। आपके आजमगढ़ में भी रेड पड़ा है, जौनपुर में पड़ा, और उसमें कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। आगे भी होते रहेंगे जब तक सारे उसके जो है अपराधी पकड़ नहीं लिए जाते। इसमें अगर आरोप झूठे हैं, अगर आरोप झूठे हैं तो खुली जांच से डर क्यों है समाजवादी पार्टी? खुली जांच से डर इसलिए कि खुद इन्वॉल्व हैं बड़े बड़े लोग उसमें। समाजवादी पार्टी के नेता होंगे, विधायक होंगे, सांसद होंगे, इसलिए उनको डर है कि सब गिरफ्तार हो जाएंगे, अरेस्ट हो जाएंगे और सब सबूत के साथ गिरफ्तार होंगे। दवा का व्यवसाय तो मतलब लीगल ढंग से होता है। ये तो स्मगलिंग वाला नंबर 2 का सामान ला रहे थे, वो ऑन पेपर नहीं था वो, लेकिन वो भी बिक्री तो कुछ ना कुछ रसीद बनाए ही होंगे, पकड़े निश्चित जाएंगे। नशा मुक्त बात करने वाले सौदागर आज चुप क्यों है? नशा मुक्त की बात की जाती है, शराब हो, धूम्रपान हो, मुक्त करने की बात की जाती है, आज वो लोग चुप क्यों हैं? देखिए, जिसका भी कनेक्शन समाजवादी पार्टी से है वो भले ही बोले कि हम नशे के खिलाफ हैं, नशा मुक्ति में आ गए, लेकिन जहाँ पे सपा का नाम आता है वो खामोश हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने नशा मुक्ति के लिए कई अभियान चलाए हैं
और हमारे मोहनलालगंज के जो पूर्व सांसद थे उन्होंने पूरी मुहिम चला रखी थी, काफ़ी लोगों को नशे से मुक्ति दिलाई। भारतीय जनता पार्टी अपने नशा मुक्ति के संकल्प पे एकदम दृढ़ है और भारत से नशे के कारोबार को ख़त्म करके मानेंगे हम लोग, और जितने दोषी हैं सब सलाखों के पीछे जाएंगे। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के नेताओं का जब नाम सामने आया तो माहौल अलग ही उत्तर प्रदेश का देखने को मिला। आखिर कार्यवाही कब होगी? कार्रवाई होगी, सरकार कर रही है, लेकिन साबूत के साथ कर रही है। इसकी में टाइम लगता है, क्योंकि भाजपा जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज़मीन से काम करती है। सवाल ये है कि और मामलों में माफियाओं को मिटाने में, मिट्टी में मिला देने में टाइम नहीं लगता है, बुलडोजर चलने में टाइम नहीं लगता है, इस मामले में इतना समय क्यों? वो सत्ता में रहे, इसलिए जो है वो जब खुले मुख्यमंत्री उसमें मिले रहे, साबूत के साथ पकड़े जा रहे हैं, तो वो भाजपा जो है एकदम जड़ से सबको निकाल के किनारे करेगी। जब साबूत सब इकट्ठा करेगी तब सबको गिरफ्तार धीरे धीरे सबको कर लेगी, किसी को बख्शेंगे नहीं, सबके साथ कार्रवाई करेगी। आपके सामने है इस समय यूपी में कोई माफिया कोई जो है हिस्ट्री सीटर नहीं बख्शा जा रहा है, न दिख रहा है। उनके समय में रास्ता चलते रहजनी हो जाता था, डकैती हो जाती थी, पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती थी, क्योंकि सत्ता में वो थे, मुख्यमंत्री वो थे। इस समय जो है बाबा योगी आदित्यनाथ जी का सरकार है, इसमें बाबा की सरकार है, कोई बख्शा नहीं जाएगा, उनके पास कुछ है नहीं, आगे नाथ नहीं पीछे पगा, इसलिए वो काम एकदम साफ सुथरा करते हैं। उनको कुछ लेना नहीं है, जनता की सेवा कर रहे हैं। अब सेवा तो हम लोगों लेना है, अब उसमें सहयोग हम लोग भी करना है। आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव का कार्यकाल भ्रष्टाचार से मुक्त था? अखिलेश सरकार का कार्यकाल मतलब भ्रष्टाचार का कार्यकाल, भ्रष्टाचार चरम पर था, अपराध चरम पर था। ऐसा आपको ध्यान दिया होगा, जब तक सरकार थी सफाई महोत्सव चलता था, रशिया से लड़कियां आती थीं और नाचती थीं, फिर में स्टाफ बुलाया जाता था। क्या हमने निःशुल्क सेवा दी क्या? ये भ्रष्टाचार का पैसा यहाँ खपता था। भ्रष्टाचार को बढ़ा चढ़ा करके सफाई को चमकाया इन्होंने, सफाई में नृत्य कराए, सफाई में पूरे महीने भर कार्यक्रम चलते थे, अय्याशियाँ होती थीं सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर। अखिलेश सर बड़ा भ्रष्टाचारी उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। मैं खुल्ला डंके की चोट पे कहता हूँ, अखिलेश से बड़ा भ्रष्टाचारी उत्तर प्रदेश में नहीं है, और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, अखिलेश भी बख्शे नहीं जाएंगे। उनकी सारी भ्रष्टाचार की परतें दर बदर खुलती रहेंगी। क्या लगता है कि कोडेन कफ सिरफ मामले में अखिलेश यादव का भी नाम आने वाला है? आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, संभव है, जांच चल रही है, कोई बख्शा नहीं मिलेगा ना, कोई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे जितना बड़ा वो नेता क्यों ना हो, मुख्यमंत्री क्यों ना रहा हो, लेकिन बख्शा कोई नहीं जाएगा। सपा सरकार पे इतने दाग रह चुके हैं, ये दाग अगर एक और लग रहा है तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है सपा के लिए। और सपा के लिए सब मामूली चीज़ें हो गई हैं, ऐसे जो मामले निकल कर सामने आते हैं, ये सब चीज़ें मामूली, बिल्कुल मामूली। देखिए, सपा में आप अगर देखेंगे तो उनके जितने भी नेता हैं वो सब कहीं ना कहीं से क्राइम से जुड़े हुए हैं, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए थे, ठीक है। उनका अब सरकार उनकी जा चुकी है, भाई जनता ने उनको क्यों नकारा? जनता तो उसको चुनती है जो जनता के हितैषी होता है। जनता के खिलाफ कार्य कर रहे थे, जनता के को इनसे बड़ा नुकसान था, महिलाओं पे अत्याचार था, बालिकाएं राह चलते छिड़ी जाती थीं। भाई आप देखिए सपा सरकार में रोड चलते लड़कियों को छेड़ा जाता था, महिलाओं को छेड़ा जाता था। लेकिन विपक्ष तो आज भी कह रहा है कि जो है जंगल राज अभी स्थापित है, जंगल राज खत्म नहीं कर पाई है भाजपा। ये जो पापी लोग हैं, जो पापी, ये उनके लिए जंगल राज है, और जो एक सभ्य समाज है उसके लिए राम राज है। किसी भी जो भी गुनाहगार है, जो भी पापी, उसको हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बख्शते नहीं हैं, तुरंत कार्रवाई करते हैं। ये कफ सिरफ मामले में कार्रवाई इसलिए थोड़ा आपको लग रहा है कि स्लो चल रही, क्योंकि तहे तक जाना है, कब्र से खोद के निकालना है, और कब्र से खोदना है तो गड्ढा खोदना पड़ेगा, तब निकलेगा। तो गड्ढे खोदने में जब बदबू भी तो आती है ना लाश की, तो उस वजह से थोड़ा काम स्लो है। आखिर माफियाओं को 2017 से पहले क्यों नहीं डर था? कानून का डर क्यों नहीं था? सैया भाई कोतवाल डर कहेगा, जब सैया कोतवाल थे उस समय 17 से पहले, तो अपराधियों को डर कहेगा। और सैया कौन थे? सैया अखिलेश जी थे, और सरकार थी अखिलेश की। मतलब आप कहना चाह रहे हैं अखिलेश यादव का समर्थन? आपने माफिया अतीक का नाम सुना होगा, कितना चरम पर उसका अत्याचार था, और भी पूर्वांचल के थे, तमाम लोग थे जिनके अत्याचार बढ़ चढ़। भाजपा की सरकार आई, सबको नेस्ता नाबूद किया, और जैसा कहा गया था मिट्टी मिला देंगे तो मिट्टी में मिलाया है। अब भ्रष्टाचार को, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को जड़ से सफाया हुआ है, और आगे भी होता रहेगा, कोई बचेगा नहीं। अगर रंगदारी की बात की जाए, गुंडे
लगातार राह चलते जो है रंगदारी की जाती थी, वसूले जाते थे, पैसे वसूले जाते थे, चोरी चमारी काफ़ी चीज़ें। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव हुआ है? बिल्कुल बदलाव हुआ है, आपको साफ दिखाई देता है। आप कभी कहीं भी जाइए, कोई छिनैती में, लूट में कमी आई है। और जानवर देहातों में जो खोले जाते थे, हमारे बिहार का इलाके के पास हम रहने वाले हैं, बलिया के, वहाँ इंजन की चोरी, जानवरों की चोरी सामान्य बात थी सपा सरकार में। लेकिन आज जो है नगड़ी रह गया है। गाय और भैंस खोलना नाम मात्र का है। अगर कहीं खुलता भी है, अगर FIR होती है तो वो पकड़े जाते हैं। आखिर लड़कियां जो सुरक्षित नहीं थी 2017 से पहले, कौन जिम्मेदार था? जिम्मेदार सरकार होगी हर चीज़ के लिए। सरकार कानून व्यवस्था बनाना सरकार का काम है। तो अगर कानून व्यवस्था नहीं है, भ्रष्टाचार है, तो सरकार जिम्मेदार है। जिसकी सरकार है वो जिम्मेदार है। सपा की सरकार थी, सपा सरकार उस समय जिम्मेदार थी। उसमें अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, अखिलेश यादव जिम्मेदार थे। श्रीपाल मथुरा का कांड आपको याद ही है, जिसमें SP सिटी को जो है मार दिया लोगों ने। उसमें अखिलेश यादव PDA की बात करते हैं। PDA जो है एक अलग ही फैक्टर जो है चर्चा का विषय बना रहता है। PDA किसकी तरफ है? देखिए, PDA ये अल्पसंख्यकों को, दलितों को, पिछड़ों को धोखा देने के लिए बनाया गया है। ये उनको धोखा देने के लिए बनाया गया है और उनको ये धोखा दे रहे हैं। लेकिन जनता जागरूक है, जनता जागरूक है। और जनता जब जागरूक है तभी तो भाजपा के दिन प्रतिदिन सीटें बढ़ती जा रही हैं। बिहार के चुनाव में देखा नहीं क्या बोल रहे थे ये लोग, PDA आएगा, PDA आएगा। PDA कब पिट गया पता नहीं चला। उनको देख रहे हैं पिटे कहाँ पे, हम उसे ढूंढ रहे हैं। और PDA गायब हो चुका है। और आने वाले 27 जो आ रहा है, इसमें अखिलेश अपनी सीट बचाने बहुत बड़ी बात होगी। अखिलेश भी नहीं अपनी सीट बचा, अपनी सीट बचा के दिखा दें वो, बहुत बड़ी बात होगी। क्या रहने वाला है 27 में समाजवादी पार्टी का आंकड़ा? समाजवादी पार्टी 10 सीट से ऊपर नहीं निकल पाएगी। आप ये देखिए, 10 सीट मैं बोल रहा हूँ आपको। इनके पाप इनको खा जाएंगे। गरीबों की आह जो थी वो इनको खा जाएगी। बड़े बड़े चेहरा जो है, अतीक अहमद जो है मारे गए, और आजम खान जो है समाजवादी पार्टी में आज भी हैं, जेल फिर से चले गए। क्या कहेंगे? एक वक्त था आजम खान को दूसरा CM कहा जाता था। CM के बाद किसी का नंबर है तो आजम खान का। आज आजम खान किस हद तक गिर चुके हैं, कहाँ वो किस जेल में नहीं गए, उनको तो उनके पार्टी के अध्यक्ष ने नहीं पूछा। कौन से जेल में गए मिलने उनसे? वो अखिलेश कब उनसे मिलने गए? अखिलेश ने खुल के किस मन से उनकी बात करी? सपा का तो ये रहा है कि वो अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को पहले यूज़ करती है, फिर दूध में मक्खी तब उठा के फेंक देती है। वही उन्होंने आजम खान के साथ किया है। भले उनके पार्टी के हैं, आजम खान ही भ्रष्ट थे, अखिलेश भी भ्रष्ट हैं, और भ्रष्टाचारियों की जगह जेल में है। आज आजम खान है, कल अखिलेश भी होंगे। हाँ बिल्कुल। अगर मुस्लिमों की बात की आपने, तो 27 में मुस्लिम समाज जो है किसकी तरफ रहने वाला है? ये जवाब मुस्लिम समाज को देना पड़ेगा, क्योंकि काफी उत्तर प्रदेश में 20% है, 19 से 20% है, और कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका रहती है। मुस्लिम समाज अगर अपने आप को कहता है कि वो मुस्लिम है, वो इस्लाम को फॉलो करने वाला है, तो इस्लामिक शिक्षा जो कहती है सच का साथ दो। तुम्हारे पर कोई उपकार कर रहा है उसका साथ दो। कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, जिसका जो पार्टी नहीं कर रही है उसका साथ दो। आज जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उसमें कोई भेदभाव तो नहीं हुआ, कभी कोई भेदभाव तो नहीं हुआ। जब मुसलमानों को पूरा उसमें हक मिल रहा है, तो मुसलमानों को चाहिए कि वो रिटर्न गिफ्ट के तौर पे भाजपा को वोट दो, भाजपा साथ जोड़ें, क्योंकि मुस्लिमों का उद्धार भाजपा के साथ है। अन्यथा जैसे आज तक दरी और चादर बिछाते रहे वही बिछाते रहेंगे। बिल्कुल। क्या लगता है कि 27 में क्या होने वाला है? 27 में तो PDA पिट गई। सपा का तो हवा में सीटें जब आती है, 2-4 आ जाती है, तो कहता है सब कुछ हम ही हैं। लेकिन सपा साफ है। सपा 27 में साफ है, साफ है, एकदम साफ है। जो अभी हमारे मौलाना जी ने कहा है, 10 सीटें, 10 से 12 सीट के ऊपर नहीं जाने वाले हैं। आज का डेट आप नोट कर लीजिएगा, इसके ऊपर नहीं जाने वाले। उनकी सीट बच जाए वही बहुत है। अरे भैया, वो तो कह रहे हैं 24 में हम 37 लेकर के आए, भारतीय जनता पार्टी दिखी नहीं कहीं मैदान में, और आप कह रहे हैं कि 10 से ऊपर नहीं आएंगे। 17 में वो कह रहे थे
कि काम बोलता है, तो काम बोला ना, जो अत्याचार किए तो अत्याचार वाला काम बोला उनका, तो साफ हो गए। अब बम्फर आई बीजेपी, अब दिन पर दिन देख रहे हैं घटती जा रही है उनकी सीटें, हर जगह घटती जा रही है, कहीं वो लोग आ रहे हैं। वो कि सच्चाई का ही जीत होता है लास्ट में, आज से नहीं, आप बहुत पहले से देख रहे होंगे, सतयुग से देख रहे हैं, लास्ट में सत्य का ही जीत होता है, असत्य का जीत नहीं होता है। बिल्कुल। 27 में आपने कहा कि 10 सीटें आएंगी। फिलहाल योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री बनने की चर्चाएं जो है चल रही हैं, क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि उसमें जो भी नेता चुन के आता है, प्रधानमंत्री पद के लिए हो चाहे मुख्यमंत्री पद के लिए हो, वो आम कार्यकर्ताओं से चुन के आता है। सबका ये सपना है कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन गारंटी से कोई नहीं कह सकता कि हमारा अगला प्रधानमंत्री कौन होगा या अगला मुख्यमंत्री कौन होगा भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन चर्चाएं तो योगी जी की काफ़ी चल रही हैं। चर्चा है और उम्मीद भी ऐसी की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री पद पे बैठेंगे। ये सपा तो है नहीं कि पहले तो है कि मुलायम सिंह पहले थे, फिर उनके पुत्र अखिलेश आए, अब अखिलेश के भी जो बच्चे हैं आगे वो आएंगे। आम जनता, परिवारवाद का इसमें परिवारवाद का आरोप नहीं लगता है, कहने का मतलब आप? भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद से कोसों दूर है। अभी आपने देखा प्रदेश चुनाव हुआ, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ, प्रदेश का अध्यक्ष जो बने किसी ने सोचा नहीं था, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने किसी ने सोचा नहीं था। चर्चाएं तो बहुत कुछ चलती हैं, लेकिन जो हमारे नेतागण, हमारे कार्यकर्ता जिसको चुनते हैं उसी को हम अपना अध्यक्ष मानते हैं। बिल्कुल। काफ़ी अच्छा लगा बात करने को लेकर के, जिस तरीके से कई सारे मुद्दे थे, बेबाकी से जवाब मिला है 27 के चुनाव को लेकर के। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरे हैं जो कि हमसे बताए कि समाजवादी पार्टी का सोपड़ा साफ होने वाला है और 10 से ऊपर सीटें जो है उत्तर प्रदेश में आने वाली नहीं है समाजवादी पार्टी के। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक तरफा आपकी 400 पार कर सकती है। 110%। बिल्कुल जो है 400 पार जो है कर सकती है। फिलहाल रिजल्ट तो है जो 27 में आएगा और निर्णायक भूमिका जो है जनता तय करेगी। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।